ऐसे किया और फोन अनलॉक। पर ये छोड़ो, इमेजिन पुलिस तुम्हें बिना बताए एआई से ट्रैक कर रही हो, तो क्या ये लीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल? चलो पता करते हैं। इंडिया में एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बिल 2023। पर ट्विस्ट ये है कि ये बिल अभी तक पास ही नहीं हुआ। तो आखिर ये बिल प्रपोज क्या करता था? ये बिल पुलिस को अलाउ करता है एआई बेस्ड फेस सर्वेलेंस यूज करने के लिए, बट विद मैजिस्ट्रियल अप्रूवल, वरना ये सर्वेलेंस इलीगल माना जाएगा। यानी कि किसी को भी रैंडमली स्टॉक नहीं किया जा सकता, मतलब कि ड्यू प्रोसेस इज किंग। मतलब साफ है, जैसा कि जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हेल्ड किया गया था कि राइट टू प्राइवेसी अब एक फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रवेंशन में तो कोई भी कानून बनाया ही नहीं जा सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि एआई सर्वेलेंस वर्सेस प्राइवेसी में आखिर कौन जीतेगा? तो पहले ये समझो कि आखिर ये सर्वेलेंस कैरी आउट कैसे किया जाएगा। इस सर्वेलेंस में एल्गोरिथम बेस्ड आइडेंटिफिकेशन और साथ ही में बायोमेट्रिक डेटा 75 साल तक स्टोर किया जा सकेगा, और ये सब हैंडल करेगा कौन? एनसीआरबी, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। पर प्रॉब्लम यह है कि ये बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल था, और इंडिया में ऐसे बिल्स का पास होना यानी कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पर हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऑलरेडी फॉरेंसिक प्लस टेक बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजंस कंटेन करते हैं। मतलब फ्यूचर क्लियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिसिंग इज कमिंग, फिर चाहे लॉ रेडी हो या ना हो। तो कमेंट्स में बताओ कि एआई सर्वेलेंस जरूरी है या सेफ्टी और प्राइवेसी। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी कि इशिता के साथ।